तो आज है फिर बारी 18 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के पेपर की, और देखते हैं फिर यहाँ क्या हाल है। तो शुरू करते हैं अपने रीजनिंग के मॉक को। तो अब जैसे यहाँ 17 होता है, वहाँ पे -100 कर रहे हैं। यहाँ 13 का स्क्वायर 169 -100, 18 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 324, जिसमें -100 करेंगे तो 224 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ कह रहा है कि कुछ लड़के जो हैं पुरुष हैं, लड़के कहाँ है, यहाँ है, पुरुष यहाँ है, पहले में दोनों दे रखे हैं तो पहला हमारा सही हो जाएगा। वहीं कुछ शिक्षक जो हैं, वो कुछ शिक्षक छात्र हैं, शिक्षक यहाँ है या कुछ शिक्षक शिक्षक यहाँ है, छात्र यहाँ, तीसरे से दोनों सही हो जाएंगे। सभी पुरुष छात्र हैं, सभी पुरुष और छात्र, इनके बीच का रिलेशन बनेगा, तो इनके बीच में हमारे सामने कोई रिलेशन नहीं बन के आएगा। तो यानी कि पहले दूसरे जो निष्कर्ष हैं वही सिर्फ सही हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगर करें हम तो 14 दूना 28 प्लस 12 करेंगे तो 40 मिल जाएगा। 9 दूना 18, 18 15 करेंगे तो 33 मिल जाएगा। यानी कि तीसरे वाले को दोगुना करके पहले वाले से जोड़ रहे हैं तो वो बीच वाला मिल रहा है। तो यहाँ पर करेंगे तो 42 दूना कितना हो जाएगा हमारा, करेंगे दो दो 4, 4 1 5। हाँ, यहाँ पर से मिल सकता है क्योंकि 42 दूना होता है कितना 84, 84 में राइट करेंगे तो 95 होगा, ना कि 105। गलत। ये तो पहले 35 छोटा दे रखा है। यहाँ पे अगर 35 दूना 70 करेंगे, 70 में 21 ऐड करेंगे तो 91 होगा। यहाँ पर 35 दूना 70, 70 21 91, डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ दे रखा है MNB, तो यहाँ पर भी MNB, ये उसके बाद यहाँ पे C आएगा। यहाँ पे अगर इसके हिसाब से देखो तो C आएगा। C के पहले क्या आ रहा है, Y आ रहा है, तो यानी कि हमारा Y से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन Y से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे Y दे रखा है, इसके पहले W यहाँ पे दे रखा है C के पहले, तो यानी कि W के पहले क्या आना चाहिए, तो W के पहले क्या आता है, एक W के पहले क्या आता है, V के बाद W आता है, तो पहले यानी कि V से स्टार्ट होगा, यानी कि इन दोनों में कोई एक होना चाहिए। फिर वहाँ इसके बाद देखो कि M के बाद N आ रहा है, तो सेकंड पे N आएगा। यहाँ पर से Y के पहले देखो तो Y के पहले, यहाँ अगर हम देखें तो Y के पहले क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो लास्ट में हमारा B होना चाहिए। सभी जगह सेम दे रखा है, N भी दे रखा है, यानी कि ये भी। तो यहाँ पर हम देखें तो M के पहले क्या आ रहा है, M के पहले C आ रहा है, तो यहाँ पर भी C आएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ भी M के पहले C, यहाँ भी M के पहले C, तो यहाँ भी M के पहले C आना चाहिए, यानी कि लास्ट से तीसरा स्थान पर C आएगा, यहाँ पर दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ अगर देखें तो हमारा जो त्रिभुज है नीचे उठ के आ गया है। इन दोनों को इंटरचेंज करके क्या बना रहे हैं, अगर देखें तो 2 से हमारा यहाँ 5 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ये, इसको चलो थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारा 12 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि क्या कर रहे हैं, इनका अपोजिट कर रहे हैं। L का अपोजिट लिखा है, F का अपोजिट लिखा है, W का अपोजिट क्या होता है, D होता है। D सभी जगह सेम है। यहाँ पर से अगर देखो T का अपोजिट दे रखे हैं तो H का अपोजिट S होता है, यानी कि अब यहाँ पर से हमारा ये D ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जेड तक तो सेम है, उसके बाद तीसरे स्थान को चेक करें तो तीसरा जी से टी, यानी यहाँ भी अपोजिट दे रखा है, तो टी से हमारा क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। जी या तो बी में है या तो फिर सी में है, यानी कि अब यहाँ पर से हमें एच से एस, यानी कि सी का अपोजिट क्या होता है, C6, यानी कि एक्स होता है। तो बढ़ते हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमें चिन्ह को इंटरचेंज करना है, यानी कि अगर 4 से ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, अगर प्लस कहाँ दे रखा है, प्लस यहाँ दे रखा है, प्लस की जगह पर डिवाइड रख देंगे तो क्या कुछ होने वाला है, नहीं, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि प्लस की जगह पर अगर डिवाइड रखेंगे देखेंगे तो 712 नीचे चला जाएगा। 4 × 2, ये तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, मतलब कि ये नहीं हो सकता है। यहाँ अगर माइनस की जगह पर रखें डिवाइड को, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से 316 में डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए। 31 दूना कितना होता है, 31 दूना कितना होता है 62, यानी कि ये भी नहीं काट पाएगा, यानी कि डिवाइड को हम नहीं चेंज करेंगे। तो अब माइनस और प्लस को चेंज करके देखते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो 4, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 4 चौक 16 बनेगा। उसके बाद 4 इक्के 4, 4 छंग 24, यानी कि 416 बनेगा। 416 के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, या तो मल्टीप्लाई से प्लस को आपस में चेंज करके देखें तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस कर दें और उसके बाद प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 712 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 71 दूना हो जाएगा 142, 2 दूनी 4, 142, 1424 बन जाएगा। उसके बाद माइनस का 316 करेंगे तो ये भी थोड़ा 416, यानी कि
यहाँ पर से भी तो माइनस सी प्लस को आपस में चेंज करके देख लेते हैं, यही से हमारा बन जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन नहीं बनेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगर हम त्रिभुज की पोजीशन को देखें तो ये त्रिभुज तिरछा दे रखा है, यहाँ पर तो त्रिभुज ये लाइन सीधा होनी चाहिए थी, यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर भी नहीं दे रखा है। अगर हम बढ़ते हैं नीचे की ओर, नीचे जाने पर हमें मिल रहा है, तो अगर देखें तो शायद ये देखो यहाँ पर से, अगर ये यहाँ पर देखें तो यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए डी ऑप्शन को अगर चेक करके देखें तो डी में भी नहीं है, तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है जहाँ पर त्रिभुज थोड़ा तिरछा दे रखा है। ये देखो यहाँ पर ये सीधी रेखा, ये हल्का त्रिभुज मतलब टिल्टेड है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर यहाँ भी बी एफ है, यहाँ भी बी एफ है, तो यहाँ पर भी बी एफ आना चाहिए, लास्ट पोजीशन एफ की होगी, तो यानी कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब इनमें से कोई एक होना चाहिए, उसके बाद बी के पहले तो नहीं पता है, लेकिन डी के बाद हमारा एम दे रखा है, यहाँ पर अगर भी डी रखें तो डी के बाद हमारा एम हो जाएगा, यहाँ भी डी के बाद एम, यानी कि लास्ट से एम होना चाहिए, वो तो सभी में दे रखा है। तो यहाँ पर एम के पहले हमारा क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, यानी कि 3, यानी लास्ट से चौथे स्थान पर हमारा डी होना चाहिए, चौथे स्थान पर डी, चौथे स्थान पर डी, यानी सब में सेम दे रखा है। अब यहाँ स्टार्टिंग से चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या बन चुका है। अब यहाँ पर से बी एफ जी डी एम, बी एफ जी डी एम, जी डी एम, यानी कि जी डी डी एम आएगा, डी एम के बाद बी एफ, फिर जी डी एम, बी एफ, यानी कि बी एफ यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे बी एम दे रखा है। क्या क्रम चल रहा है, जी डी एम बी एफ, जी डी एम, यानी कि डी एम बी एफ जी, डी एम बी एफ जी, तो वही क्रम बन रहा है, जो कि यहाँ से हमारे सी ऑप्शन बी ऑप्शन से करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ अगर इसको चाहे तो थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, अगर चाहें तो, नहीं फिलहाल के लिए देखें, चलो इसको लास्ट के लिए होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर से अगर बी से ई यानी +3 कर रहे हैं, 11 3 14, और यहाँ से 6 3 9 9 पे आएगा आई, यानी इन दोनों में दे रखा है, एम फिक्स दे रखा है, तो लास्ट वाले चेक कर लो। एक्स से बी जाने पर, यानी कि थोड़ा एक्स से बी जाने पर कितना बनेगा, +4 कर रहे हैं, यहाँ डब्ल्यू से ए जाने पर +4 कर रहे हैं, तो यहाँ पे वाई से +4 करेंगे तो वाई जेड होगा, उसके बाद ए बी सी आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर से क्या हो सकता है, 26 11 25 8 36, इनका अगर देखें तो 4 2 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर से 9 5 हो, और क्या हो सकता है, 25 211, हाँ 291 36, 25 8 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तेरी कट जाएगी बाधा तू जपले, छोड़ो उसको थोड़ी देर के लिए। वेरेनिका ने एक लड़की की तस्वीर को देखकर कहा कि जो वह है तस्वीर, वह मेरे पति के भाई, मेरे पति के भाई, यानी कि मेरा जेठ होगा या तो देवर होगा, मेरे पति के भाई की पुत्री की माता, यानी कि वो मेरी जेठानी, जेठन कुछ भी हो सकता है, वेरेनिका का तस्वीर दिख रही लड़की से क्या संबंध है, तो पति के भाई की पत्नी होगी, पति के भाई की पत्नी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ अगर देखें तो इनको आपस में ऐड करेंगे तो 4 2 6 मिल जाएगा, 5 3 8 मिल जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 9, हाँ ये 7 7 49 ये सब। और क्या हो सकता है अगर हम देखें तो, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से 54, यानी कि 9 1 10 करेंगे, 4 3 7 करेंगे, 7 1 8 करेंगे तो 80 होगा, 80 में फिर हम कितना घटाएंगे, ये भी थोड़ा, चलो इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पे 4 7 करेंगे ऐड, उसके बाद कितना करेंगे, 9 करेंगे ऐड, फिर 9 के बाद 11 ऐड कर रहे हैं, 11 के बाद 13 ऐड कर रहे हैं, 13 के बाद हम 15 ऐड करेंगे, क्योंकि पहले 7 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, फिर 11 ऐड किया, फिर 13 ऐड किया, फिर 15 ऐड करेंगे, 15 पर हमारा 59 मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ कुछ बेडशीट जो है कालीन है, बेडशीट कहाँ है, यहाँ पर है, कालीन यहाँ पर है, इनके बीच का रिलेशन नहीं बनेगा। वही कह रहा है कि कुछ बेडशीट जो है पर्दे हैं, बेडशीट यहाँ है, पर्दे यहाँ है, इनके बीच का रिलेशन नहीं बनेगा। कुछ तकिए कालीन है, तकिए यहाँ है, कालीन यहाँ है, यानी तीसरा हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक 1 वर्ष ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है, तो आज कौन सा दिन
है 1 वर्ष बाद और 2 दिन, यानी कि 3 दिन का हम ऐड करके चल रहे हैं, तो 3 अगर घटा देंगे तो कितना आएगा? सोमवार हो जाएगा, सोमवार के पहले आएंगे तो इतवार आएंगे, इतवार के पहले आएंगे शनिवार। सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगर देखें तो हम कौन सी फिगर दे रखे हैं, ये तो फिगर दे नहीं रखे हैं, ये भी फिगर नहीं दे रखे हैं, ये देखो दे रखे हैं, ये यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर। पढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसका एच तो उल्टा ही कर दिए, ये वाला एच बनेगा, 4 सीधा दे रखे, ये भी नहीं बनेगा, सिर्फ यही एक ऑप्शन बचेगा, क्योंकि इसको पहले एच के हिसाब से एलिमिनेट कर चुके हैं, यहाँ 4 के हिसाब से एलिमिनेट हो जाएगा, और ये वाला 4 तो उल्टा ही दे रखे हैं, सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखें तो बी से हमारा टी हो रहा है, तो कितना ऐड कर रहे हैं, या फिर यहाँ से और क्या देख सकते हैं, डी कहीं पे दे रखा है, नहीं दे रखा है, यहाँ पर से एस से कितना जा रहे हैं ऐड करके हमारे सामने, एस से डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना होगा, तो यानी कि हमारा 19 4 23, 4 ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी 4 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ ऐड करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, एच आएगा, यानी कि अब इन दोनों में कोई एक होना चाहिए। अब यहाँ लास्ट से देखो, यहाँ पे आई दे रखा है सेकंड लास्ट, यहाँ पे यू दे रखा है, यहाँ पे अगर सेकंड लास्ट को चेक करें तो आई का यू दे रखे हैं, यू का आई दे रखे हैं, यानी कि इनको हम इंटरचेंज कर रहे हैं, आई का यहाँ का भेज रहे हैं, उसको यहाँ भेज रहे हैं, तो यहाँ वाला आई सी की जगह पर आएगा, सी की जगह पर आई हो जाएगा, तो यही एक ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं हम, तो कितना करेंगे, 36 मिलेगा 18 से यहाँ अगर 3 से डिवाइड करके देखें तो 18 हो जाएगा, तो 6 6 36 हो जाएगा, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 पन्ना 35 हो जाएगा, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 सत्तू 49, यही सिर्फ करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ अगर चिन्ह की जगह पर रखें तो पहले तो हटा देते हैं डिवाइड को, क्योंकि डिवाइड 17 को 21 डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये गया। यहाँ पर अगर डिवाइड रखेंगे 7 त्रिक 21, ये कटने की संभावना है, तो इसी को चेक कर लेते हैं एक बार कि 7 त्रिक 21 हो जाएगा, उसके बाद 17 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, 14 में +5 को 20 करेंगे तो 14 20 34 हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ 3 की पोजीशन फिक्स है, 1 5 और 2 को कंपेयर करके देख लेते हैं। पहले 1 2 को कंपेयर करेंगे तो SIN, पहले जी आना चाहिए, तो यानी कि पहले वाला पहले आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, तो अब फिर पहले और पांचवें को चेक कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर SIM आ रहा है, तो यानी कि हमारा पहला ही पहले आएगा, तो यानी कि पहला ऑप्शन दे रखा है और लास्ट ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर से 5 और 2 की पोजीशन को चेक करते हैं तो पहले यहाँ पे SIN दे रखा है, यहाँ पे SIM, तो पहले M वाला आएगा उसके बाद N वाला आएगा, तो पहले हमारा 5 आएगा, तो सिर्फ पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ बता रहे हैं कि दर्पण दाईं ओर रखा जाए तो उसका मिरर प्रतिबिंब होगा। ये देखो पहले इसको काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो एक उल्टा ये भी कट जाएगा, क्योंकि ए की पोजीशन तो उस ठीक वैसे ही बनेगी जैसे दे रखा है, तो यानी कि और यहाँ पर से हमारा सी और डी में कोई एक हो सकता है। अब सर्कल को देख लो, सर्कल इस ओर बने हैं तो इस ओर बनेंगे हमारे सामने, वो भी मतलब कि सर्कल कलर वाले ब्लैक सर्कल बनेंगे, तो ब्लैक सर्कल दोनों में दे रखा है। उसके बाद नीचे को चेक कर लेते हैं, नीचे भी सेम दे रखा है, इसको चेक करो, देखो जो अंदर की ओर बना है और इसमें बाहर की ओर बना है, तो अब ऊपर जाके देखते हैं कि बाहर की ओर बनेगा कि अंदर की ओर। ये देखो अंदर की ओर बने हैं, तो हमारा अंदर की ओर ही बनेगा ना कि बाहर की ओर बनेगा, तो ये वाली फिगर हमारी अंदर की ओर बनेगी ना कि ये वाली, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बताना है कि ब्लड रिलेशन है, डी एम की माता है, यानी कि वाई का संबंध पी से बताना है, तो जल्दी से बनाओ कि एक परिवार में मिलने जो डब्ल्यू है अपनी पुत्रियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू है, डी और पी का रिलेशन डब्ल्यू से क्या है कि वो उनकी दोनों पुत्रियां हैं डब्ल्यू की। अब डब्ल्यू को यह नहीं पता है कि वो पुरुष है या फीमेल है या फिर मेल है। वही एम जो है अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रही है, एम जो है अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रही है। इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखते हैं। जो डी है एम की माता है, जो डी है एम की माता है, एम की माता हो जाएगी डी। और वही फिर कह रहा है कि जो एम है अपनी नानी वाई, यानी ये यहाँ पर से जो डी की माता, यानी कि वाई का मतलब हो, नानी का मतलब हो गया कि माता की माता, तो वाई हो जाएगी माता, तो डब्ल्यू हो जाएगा हमारा पिता डी का। तो वहाँ पे पूछा है वाई का संबंध पी से, तो वाई पी की माता हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अब जो क्वेश्चन होल्ड करके रखे हैं तो उनको एक नज़र देख लेते हैं। अगर इसको देखें हम तो यहाँ पे सर्कल बीच में आ गया, उसके बाद ऊपर गया, फिर बीच में आया, फिर इस बार यहाँ आना चाहिए, या फिर
देखो पहले इसको हम इधर किए, इसको ऊपर किए, उसके बाद इसको फिर से हम आगे बढ़ा दिए और इस बार इसको इधर फोल्ड किए, तो इस बार हमारा फिर से इधर फोल्ड होना चाहिए या फिर नीचे आना चाहिए। ये पोजीशन फिक्स हो जाए तो पहले 5 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, तो इस बार 5 आएगा, तो 5 सब में हमको लगता है दे रखा है। हाँ, तो ये डी ऑप्शन तो ख़त्म। अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करके देखें तो हमारे सामने ये दोनों ऑप्शन एक सिमिलर हैं, तो यही ऑप्शन हो जाएगा जो करेक्ट होगा फिलहाल के लिए। ये गेस करना हुआ, लेकिन अगर करेक्ट आंसर की ओर देखें तो हम त्रिभुज यहाँ नीचे आ जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, उसकी जगह पर हमारे सामने यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा फिलहाल के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगर 10 नंबर को देखें, यहाँ से देखें तो 6 यहाँ पर आ गया है, यहाँ पे तो यहाँ पे ये यहाँ पर आ गया है, तो इनका रिलेशन इसके साथ हम देखें तो हमारा ये स्टार बढ़ के आगे गया है, तो यहाँ पर से भी स्टार बढ़ के आगे जाएगा, स्टार यहाँ पे बढ़ा रखा है। और साथ ही साथ अगर हम इनके बीच का रिलेशन देखें तो त्रिभुज को ऊपर भेजा है, तो 6 को ऊपर भेजेंगे, 6 ऊपर दे रखा है और किसी में दे रखा है, यही एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्या रिलेशन रहा है, इनका रिलेशन इसके साथ जैसे बन रहा है तो वैसे ठीक रिलेशन इसका इसके साथ बन रहा है। वही ऐसा रिलेशन मतलब कि दूसरे का तीसरे के साथ जैसा रिलेशन बनेगा, वही चौथे का पांचवें के साथ रिलेशन बनेगा। तो इनके बीच में कंपेयर करके देखो कि यहाँ से जो त्रिभुज ये मतलब स्टार इधर गया, तो यहाँ पर से भी स्टार आगे जाना चाहिए, यानी कि ये वाली पोजिशन आगे बढ़ेगी। यहाँ पर से जो पोजीशन यहाँ वाली ऊपर गई है, तो यहाँ पर से भी ये पोजीशन ऊपर जाएगी, सिर्फ इसी में दे रखा है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ 12 नंबर को इसको थोड़ा अगर होल्ड करके रखें तो 14 नंबर को पहले देख लेते हैं। तो 14 में भी वही सेम है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 54 32 66, अगर हम हाँ 54 का 2 गुना करेंगे तो ये मिलेगा 6 2 8, 6 3 9 98 मिलेगा, या 54 का 2 गुना करेंगे तो 108 मिलेगा। यहाँ अगर 2 गुना करेंगे तो यानी कि 4 1 5 5 3 8 यानी कि 85 मिलेगा। लेकिन 49 का 2 गुना होता है 90, 49 का 2 गुना 90 बता रहे हैं, 49 का 2 गुना होता है 98, 98 यानी कि फिर यहाँ पे माइनस कुछ कर रहे हैं, तो माइनस अगर देखें तो 98 में अगर माइनस करेंगे कितना 85, तो 13 का डिफरेंस है। वहाँ पे कितने का डिफरेंस था, 108 यानी कि 98, 108 98 यानी कि 10 का डिफरेंस था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फिर कुछ और कर रहे हैं, कुछ और। ओ टाइम भी कम पड़ रहा है। अगर 66 का 2 गुना करेंगे तो 4 2 6 5 3 8 86, 66 प्लस 20 करेंगे 9 1 10, ये भी नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ से भी अगर इनका 3 गुना करेंगे तो 6 4 10 5, 6 5 11 5 3 15, ये भी नहीं होना चाहिए। ये 2 ऑप्शन हमारे छूट रहे हैं यहाँ फिलहाल के लिए। यही एक ऑप्शन है जो कि चलो ओ देखते हैं, एक तुक्का है और एक क्वेश्चन तो छूटा है। फिलहाल के लिए देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है, क्योंकि आज का मॉक तो काफ़ी सही था। सही है, सिर्फ जो क्वेश्चन छूटा है वही गलत है, मतलब वो हुआ ही नहीं है, बाकी ठीक है। लेकिन टाइम आज काफ़ी लग गया है, जो कि इतना लगना नहीं चाहिए था। 1740 35 एवरेज स्कोर। मॉक ठीक है, 6 लेवल का है। वैसे टोटल 45 से 50 के बीच में कितने लोग हैं, 2100 लोग हैं। सही है। अब वो वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा कि उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए या फिर क्या होगा। 14 नंबर यहाँ पे, चलो कोई भी एक मार देते हैं। हम अगर मारना चाहें तो किसको मारें, हाँ किसको कर लिया जाए, यहाँ पे इसी को कर लिया जाए, पहला ऑप्शन सही है। सॉल्यूशन जरा भाई साहब, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये तो चीटिंग है बॉस यार, ऐसे कौन करता है। 33% करेक्ट आंसर है, सही है, बहुत सही। यहाँ तक दिमाग क्यों नहीं गया कि इनका दोनों को डिफरेंस करके 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर डिफरेंस निकल आता तो शायद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन टाइम भी कहाँ था। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।